हेलो बच्चों, तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अभी तक बच्चों हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर कई सारी वर्किंग की, कई सारे मेथड पढ़े, आइडेंटिटी पढ़े और आपने कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। लेकिन आज की क्लास कुछ डिफरेंट होने वाली है। अब देखो एक छोटा सा चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैंने बोला कि आप इसको इंटीग्रेट करो, तो बड़ा सिंपल आप बोलोगे सर एक्स का पावर 3/3 प्लस सी क्या है आपको इंटीग्रेबल कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि नहीं एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो विद इन द लिमिट 2 to 3, तो बच्चे यहाँ पर जो 2 क्या है लोअर लिमिट, 2 लोअर लिमिट है और 3 आपको अपर लिमिट है। क्या है? अपर लिमिट। तो यहाँ पर आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो विद इन द लिमिट, आप लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करोगे तो इट हैज यूनिक वैल्यू, इसका वैल्यू यूनिक आएगा, याद रखना। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों की वर्किंग में। तो यहाँ पर आप वर्किंग करोगे सो पहले आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, सो एक्स का पावर 3/3, क्लियर है। आप यहाँ पर अब ब्रैकेट इस्तेमाल करो, आप लोअर लिमिट 2 यहाँ पुट करो, 3 आप यहाँ पर पुट करो। तो बच्चे यहाँ पर वर्किंग क्या है, पहले आप x के जगह पर 3 पुट करो, सो 3 का पावर 3/3 माइनस x के जगह पर 2 पुट करो, 2 का पावर 3/3 और आफ्टर हैविंग कैलकुलेशन यू विल गेट यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू निकलेगा। दिस इज अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर चूँकि अभी डिटेल में अभी हम नहीं बता रहे, छोटा सा बेसिक चीज़ हमने बताया। हमारा टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मतलब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ ए सम। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, डेफिनेट इंटीग्रल यहीं से शुरू होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ ए सम क्या है, ध्यान से सुनो समझो। लिमिट ऑफ ए सम एक बेसिक मेथड है। इस मेथड को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और इसको हम ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी इनिशियो मेथड। आप लोग हमेशा याद रखें, ठीक है। आप लोगों के लिए ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ ए सम। इस नाम से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लो कि आप उस बेसिक मेथड को फॉलो करोगे जो आज की क्लास में होने वाली है। और इसके द्वारा किसी फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट। क्लियर हो गया? एक लिमिट के अंदर में किसी फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जॉर्ज फ्रेडरिक, ठीक है, बर्नार्ड रियमान, जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नार्ड रियमान वो जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में इस पर काम किया था। 19th सेंचुरी के अंदर उनका काम हुआ था, इसलिए बच्चे इनका नाम जानना जरूरी है। मैंने दोबारा बताया, जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नार्ड रियमान, जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नार्ड रियमान, इन्होंने इस टॉपिक पर काफ़ी अच्छा काम किया और आज हम इसी टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी में हमारा 7.8 यूनिट है। क्लियर है? यस। अब चलो ध्यान से तुम लोग समझना, अब इसको समझो कि कैसे इसकी वर्किंग को हम लोग आज करेंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक है और आराम से इसके बारे में आप इस चीज़ को समझो। देखो बच्चे ध्यान से सुनना। सपोज करो कि वी आर गिवन ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है फॉर द इंटरवल ए बी, फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी। y बराबर एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी। ये बेसिक चीज हमने लिखा। इसका मतलब है इस इंटरवल के लिए फंक्शन आपको डिफाइन है, राइट। मतलब इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन आपको एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर चलो मैं 2D प्लेन बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश। क्लियर है यहाँ तक? ओरिजिन है। सपोज करो बच्चे कि यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने स्केच किया,
ठीक है, ग्राफिकली हमने इस फंक्शन को स्केच कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ए आपको लोअर पॉइंट है, लोअर वैल्यू, तो आप यहाँ पर x बराबर a लेते हैं। ठीक है, b तुम्हारा अपर वैल्यूज है, यहाँ पर हम x बराबर b लेते हैं। ध्यान से सुनोगे आप लोग, x बराबर a, x बराबर b, इन दोनों को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट्स। अब इस फिगर को आप अच्छी तरह से देखें। दिस इज योर कर्व, एक कर्व है। ठीक है, यहाँ x बराबर a, x बराबर b, और दिस इज योर x एक्सिस, x एक्सिस है ना। तो इनके बीच में जो एरिया है ना, अब एरिया तुम देख रहे हो ना, ठीक है, इस एरिया को हमें निकालना है। ठीक है, और इस एरिया को जब निकालेंगे तो इसमें आपका इंटीग्रेशन का रोल होने वाला है। मेरी बात समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखें कि कैसे वर्किंग हमें करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो जो पॉइंट है ना, और यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में आप बहुत सारे सब डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब इंटरवल बना सकते हैं। मतलब जो इंटरवल आपके सामने दिया है ना, उसको बच्चे छोटे छोटे आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो चलो बहुत सारे हम डिवीजन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेकिंग सब इंटरवल्स, है ना। सब इंटरवल्स आप बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? अब ये सब इंटरवल हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो इस तरह से मैं पार्टीशन कर रहे हैं, ऐसे हम पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्लास में भी पार्टीशन हमने किया। ध्यान से देखिए, इस तरह से बच्चे आप पार्टीशन कर रहे हो। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप देखोगे, ध्यान से देखो। ठीक है, इस इंटरवल के लिए अगर आप सब इंटरवल बनाओगे तो डिपेंड करेगा इसके लेंथ पर। आप ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ठीक है, इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो। सपोज करो कि यहाँ पर स्केल में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 1 लिया, यहाँ पर मैंने 2 लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इंटरवल मैंने बनाए? 10 बनाए ना, 10 इंटरवल बनाए। ठीक है, 10 सब इंटरवल बनाए, और एक इंटरवल का गैप मैंने 0.1 लिया। तो इसका मतलब 1 के बाद क्या आएगा? 1.1, फिर क्या आएगा? 1.2, फिर क्या आएगा? 1.3, 1.4, ऐसे चलते चलते कहाँ पर पहुंचेंगे? 2 पर जाएंगे ना। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्किंग आप करके देख रहे हो कि अगर लोअर वैल्यू 1 है, अपर वैल्यू 2 है, ठीक है, और इसके बीच में हमने जो डिवीजन बनाया है, सब इंटरवल बनाया, कितने? 10 सब इंटरवल, 10 बनाया ना। और हर एक सब इंटरवल का जो लेंथ है हमने क्या लिया है? 0.1। तो 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये किसके बराबर होगा? 2 - 1 के बराबर होगा। देखो 10 × 0.1 एक्चुअली होगा 1, तो 1 बराबर 2 - 1 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझोगे तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर आप छोटे छोटे कई सारे सब डिवीजन कर सकते हो। लेकिन सब डिवीजन डिपेंड करेगा कि आप इसकी लेंथ क्या ले रहे हो। लेंथ का मतलब इसकी चौड़ाई क्या ले रहे हो, विड्थ क्या ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर n आपको नंबर ऑफ सब डिवीजन है, n को नंबर ऑफ सब डिवीजन लो, और स्मॉल एज का मतलब है आप लेंथ ऑफ सब डिवीजन, या यूं बोलो कि विड्थ। ठीक है, इसको हम विड्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखो। अब n और h को अगर आप समझोगे ना बच्चे, और इस एक्टिविटी को आप समझोगे, तो एक चीज़ आपके दिमाग में रहेगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर में से अगर लोअर को माइनस करोगे ना, b माइनस से, और डिवाइड करोगे अगर n से, तो दैट इज इक्वल टू h। अब ध्यान से देखो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, मतलब b अपर वैल्यू, उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस करो और उसको n से डिवाइड करोगे, दैट इज इक्वल टू h। अब जैसे यहाँ पर देखो अपर वैल्यू 2 है ना, सो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 10, सो दैट इज 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1। अब कोई बोलेगा कि आप इसको और छोटा करो। आप इसको छोटा करोगे तब जब इस वैल्यू को बढ़ाओगे ना, है n की वैल्यू बढ़ाओगे तो h अपने आप छोटा होगा।
तो यहां पर आप इस एक्टिविटी में क्या सीख रहे हो कि नंबर ऑफ डिवीजन, अगर नंबर ऑफ आप डिवीजन अगर बढ़ाओगे एच छोटा होगा ना, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, आप एन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो एन को जब बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात किया जाएगा तो इसका मतलब है एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन आपको इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मतलब जैसे एन की जगह पर 10 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, 10 लाख ले सकते हो। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाओगे एच की वैल्यू तो छोटा होगा, यस। तो एच टेंडिंग टू 0, याद रहेगा ना। इस कंसेप्ट में बच्चे एन आपको नंबर ऑफ सब डिवीजन है, इसको आप बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो एच उतना ही आपको धीरे धीरे छोटा होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखिए, आप समझोगे, यहां पर इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लिया ना आपने, ठीक है। इस एक्टिविटी को नोट करके रखें ताकि यहां याद करने की जरूरत ना पड़े। अब ध्यान से सुनो बच्चे, आप इस फिगर को देखो, देखो ध्यान से सुनो। यहां पर दिस इज द फर्स्ट लाइन ए था ना, यहां पर जो पॉइंट है, ठीक है। अब तुम देखो यहां पर एक रेक्टेंगल में बना रहा हूं, देखो मैं सेट कर रहा हूं यहां पर, दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया निकालूंगा, मैं बोलूंगा नहीं आप इस रेक्टेंगल के एरिया निकालो, तो बच्चे यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये लेंथ का काम करेगा और ये आपको ब्रेथ का काम करेगा, राइट। तो लेंथ को आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जो विड्थ है ना, विड्थ को तो मैंने क्या बोला, एच बोला है, एच को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेंथ से, और लेंथ को हम बोलेंगे एफ ऑफ ए, क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए। ध्यान से सुनिए, समझिए पहले, दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। एक स्ट्रिप है बच्चे, ठीक है, एक प्रकार का स्ट्रिप है जिसका मैंने एरिया निकाला, ठीक है, एच इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपका लेंथ का काम करेगा और एच आपको यहां पर ब्रेथ का काम करेगा, राइट। पहला रेक्टेंगल है। दूसरा रेक्टेंगल आपके बगल में दिख रहा है, अगर आप दूसरे रेक्टेंगल को आप देखोगे, देखो ध्यान से देखो, फिगर में देख रहे हो, यहां जा रहा ना, राइट। अब यहां पर देखो आप सेट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल। तो अब देखो यहां पर अगर उसका एरिया निकालोगे, सो एच इंटू, ठीक है, विड्थ तो मतलब ब्रेथ तो आपका एच रहेगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला था ना कि यहां पर पॉइंट है ए, ठीक है, ए है ना। यहां पर जब पॉइंट आप लोगे, एक्स की वैल्यू यहां पर ए है, यहां पर क्या है, एक्स की वैल्यू ए प्लस एच है, अगला क्या है, ए प्लस 2h है, अगला ए प्लस 3h है ना। इस तरह से एक्स एक्सिस पर पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहां पर जितने भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है आप उसके एरिया निकालते जा रहे हो। पहला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया, एच इंटू एफ ऑफ ए, दूसरे का एरिया निकाला एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। ऐसे आप हर एक एरिया निकाल सकते हो ना, यस। और आपको लास्ट जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है बेटा, अगर आप उसकी एरिया निकालोगे, देखो लास्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देख रहे हो ना यहां पर। तो यहां पर जो ये जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट, ये पॉइंट होगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, राइट, समझे। तो आप इसका एरिया होगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब ध्यान से समझो, अच्छी तरह से समझो। इस फिगर में स्ट्रिप तो आपको बहुत मतलब बड़ा दिख रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्या है बेटा, कंसेप्ट है यहाँ पर कि एच अगर 0 को आप शिफ्ट करोगे ना, एच की वैल्यू अगर बहुत तुम छोटा लोगे ना, तो ये जो तुम देख रहे हो ना स्ट्रिप का जो चौड़ाई होगी ना काफ़ी कम होगी ना। इसलिए हर एक स्ट्रिप जो है आपको रेक्टेंगुलर नेचर में ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। इसलिए इसका मतलब कंडीशन को आपको दिमाग में रखना है कि एच आपको बहुत छोटा वैल्यू होगा, दिस विल टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहला स्ट्रिप निकाला, दूसरा स्ट्रिप निकाला, वैसे तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्ट्रिप के एरिया निकाल सकते हैं। यस सर। और लास्ट स्ट्रिप का एरिया मैंने निकाला, ठीक है। ये जितने स्ट्रिप है बच्चे, सभी के एरिया को अगर हम सम कर दें, सभी के एरिया को हम सम कर दें तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ना, यस सर।
यस, यही तो कंसेप्ट है। और बच्चे एक कंसेप्ट आपको लिमिट ऑफ सम कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है 1 by 1 अगर हम सभी स्ट्रिप को अगर ऐड करें, ठीक है, एरिया निकाल करके, तो अगर हम उसको सम करेंगे तो आप इस पूरे एरिया को निकाल सकते हैं, जिस एरिया को कर्व बना रहा है किसके हेल्प से, एक्स एक्सिस के हेल्प से और दो ऑर्डिनेट के हेल्प से। तो आप इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि h इंटू एफ ऑफ ए पहला स्ट्रिप का एरिया था, दूसरा तुम्हारा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस फिर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, क्लियर है, प्लस डॉट 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 चलते जाएगा। और लास्ट जो तुम्हारा होगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h। ध्यान से देखो, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, सेकंड में देखो यहां पर h बोल रहे हैं, थर्ड में यहां पर 2 बोल रहे हैं, तो जो लास्ट स्ट्रिप होगा यहां पर n माइनस 1 होगा ना। यस, तो बच्चे सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को हम सम करेंगे और सम करने से हमको इनक्लोज एरिया आपको निकल जाएगा। समझ में मेरी बात? लेकिन आप जब सम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट h शिफ्टिंग टू 0। मैंने आपको पहले बोला कि h कहाँ टेंड करेगा, 0 पर, ठीक है, और h आपको 0 को टेंड करेगा। और दिस इज डिटेल्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन, है ना, ये आपको रीजन का एरिया आपको निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? और आप इसको हम सम के नाम से भी बोलेंगे, मतलब सारे रीजन के एरिया को हम सम करेंगे। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है ना? और इस मेथड को आप लिमिट ऑफ सम के नाम से बोलोगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप एक वर्किंग जब करोगे बच्चों, अब जब क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी जो मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट करते चलें। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा पहले। ये तो क्लियर है ना सब टॉपिक? चलो देखो ध्यान से सुनो। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, बच्चों ये सम ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है। मैथमेटिक्स में सम ऑफ नेचुरल नंबर जो क्लास 11th में पढ़े थे, ये हमें काम आएगा। और दिस इज कॉल्ड n इंटू n + 1/2, नोट डाउन, ठीक। उसी तरह से 1² + 2² प्लस डॉट 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 प्लस n², दिस इज कॉल्ड n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, नोट डाउन। उसी तरह से बच्चे 1³ + 2³ प्लस डॉट 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 प्लस n³, दिस इज कॉल्ड n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, n नोट डाउन कर लीजिए। और एक और आपको काम आएगा a + AR + AR² प्लस डॉट 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 प्लस AR का पावर n-1, दिस इज कॉल्ड a इंटू R का पावर n-1/R-1 प्रोवाइडेड R इज नेवर इक्वल टू 1। बच्चे देखो ध्यान से सुनो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये सारे आपको टूल्स के रूप में काम आएंगे, राइट? यस सर। किसके रूप में? टूल्स के रूप में। जब क्वेश्चन बनाओगे ना बेटा, ये टूल्स के रूप में आपको काम आने वाला है, और इसके हेल्प से आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है आज की क्लास आपको पता चल गया 7.8 यूनिट चल रहा है, और इसका नाम है लिमिट ऑफ ए सम। क्या बोला हमने? लिमिट ऑफ ए सम। और बच्चों आप हमेशा याद रखें, ये बेसिक मेथड है। इस मेथड को आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलोगे, और ए बी इनिशियो मेथड भी बोला जाता है नॉलेज के लिए, ठीक है ना? तो अब इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं है, 6-7 क्वेश्चंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन की वर्किंग में कर रहा हूँ, और इसके साथ आप बाकी क्वेश्चन को करके लाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर। क्लियर है? चले आगे? चलिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मुझे इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन x + 1 dx, और लिमिट है आपको 2 to 3। आराम से समझेंगे जिस तरह से वर्किंग मैंने बताया। देखिए x + 1 फंक्शन है, इस फंक्शन को 2 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 फ्रॉम 2 to 3। दिस इज द लोअर वैल्यू, दिस इज द अपर वैल्यू। देखिए कॉपी में क्या है, सबसे पहले आप फंक्शन fx को लिखें, क्वेश्चन को भी हो fx = x + 1, दिस इज द फंक्शन नाउ।
इसको लिख दिए। क्लियर है? अभी मैंने आप लोगों को जो वर्किंग समझाया, इसमें क्या समझाया, देखो b माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू एच। ठीक है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू बराबर नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लेंथ ऑफ डिवीजन बोलो या विड्थ ऑफ डिवीजन बोलो, राइट? तो इसका मतलब है b के जगह पर 3 माइनस 2 बराबर n इंटू एच। तो इसका मतलब 1 बराबर NH। तो जहां भी NH है हम वहां पर 1 रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? NH के जगह पर 1 रिप्लेस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब चल के आप कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान से देखो, अभी जब लिमिट ऑफ सम मैं पढ़ा रहा था, सबसे पहले मैंने फंक्शन के अंदर आपको बोला कि आप लोअर वैल्यू को डालो, क्योंकि फंक्शन इसके लिए डिफाइन है ना। तो आप सबसे पहले फंक्शन में आप 2 को डालो, लोअर वैल्यू 2 है ना, तो f ऑफ 2 x के जगह पर 2 डालेंगे, सो 2 प्लस 1। अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पहला वैल्यू आपने डाल दिया, सेकेंड वैल्यू f ऑफ 2 प्लस h। बच्चे ये वैल्यू जो है ना, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस का पहला पॉइंट था 2, दूसरा पॉइंट 2 प्लस h है, 2 प्लस h। तो 2 प्लस h का मतलब है जहाँ x है वहाँ पर 2 प्लस h डालेंगे, सो 2 प्लस h प्लस 1। क्लियर हो गया? एक आध वैल्यू और डालना है तो आप डाल सकते हैं, f ऑफ 2 प्लस 2h, दिस इज द थर्ड वैल्यू। देखिए, फर्स्ट वैल्यू f ऑफ 2, सेकेंड वैल्यू f ऑफ 2 प्लस h, थर्ड वैल्यू f ऑफ 2 प्लस 2h। तो बच्चों यहाँ पर होगा 2 प्लस 2h प्लस 1। क्लियर हो गया? और बच्चों इस तरह से आप डॉट लगा दो, क्योंकि सारे वैल्यू को निकालना जरूरी नहीं है। लास्ट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। लास्ट वैल्यू यही था ना? तो बच्चे x के जगह पर आप इसको रिप्लेस करें, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बच्चे इस तरह से आप शुरू के 2-3 वैल्यू, ठीक है, और लास्ट वैल्यू निकाल दीजिए। निकल गया? अच्छा, निकलने के बाद ये सारा वर्किंग कर लिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, ध्यान से सुनिए, आपका क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन यही है ना, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है लिमिट ऑफ सम मेथड से। तो बच्चे आप कैसे लिखेंगे, बराबर पहले आप यहाँ लिखे लिमिट एज टेंडिंग टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एज का लिमिट 0 पर टेंड करेगा। अच्छा, उसके बाद सभी को मुझे ऐड करना है, राइट, सभी को मुझे ऐड करना है। तो हमने एच यहाँ ले लिया, एच बाहर निकाल दिया, और सारे वैल्यूज मतलब एफ ऑफ 1 फर्स्ट वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 2 से लिया था ना, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, और लास्ट वैल्यू एफ ऑफ 2 प्लस n माइनस 1h। यही था ना? और हम फिगर बताते समय जब हम ज्योमेट्रिकली फिगर बता रहे थे, आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकली का क्या मतलब है? आपने इसकी वर्किंग ज्योमेट्रिकली किया ना, आपने पहले कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाए, वो फिगर क्या था, ज्योमेट्रिकल था। क्या था? ज्योमेट्रिकल था। तो ज्योमेट्रिकली आपने फिगर जब देखा था, उसमें क्या था, आप सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल करके सम कर रहे थे। वही चीज यहाँ पर है बच्चे। आप देखिए पहला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया देखिए, एच को जब एफ ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एच को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, यही तो हो रहा है ना। तो दिस इज योर मैथमेटिकली लैंग्वेज, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। क्लियर हो गया? अब बच्चे अब इसकी वर्किंग आपको फटाफट 2 लाइन में खत्म हम करते हैं। देखो ध्यान दीजिए, लिमिट एच शिफ्टिंग टू 0, एच को आप यहाँ रख दो, सभी के वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था ना अभी, और उस वैल्यू को आप यहाँ पर डालो। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप डालोगे तो 2 प्लस 1, एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू आपने अगर डाला होगा तो 2 प्लस एच प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप 2 प्लस n माइनस 1h प्लस 1। तो बच्चों ये सारे लोगों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे। सभी नंबर को आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जितने नंबर है ना बेटा, आप इसको ऑब्जर्व करो। अब देखो कि सीरीज में कैसे बनेगा। देखो ध्यान देना, ये पहला टर्म है, देखो पहले टर्म में 2 और 1 दोनों आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है। अब पहले टर्म में 3 आ रहा है तो दूसरे टर्म में देखो यहाँ भी 3 आ रहा है, देखो शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब है 3 हर एक टर्म में आ रहा है। और बच्चे लास्ट टर्म में भी 3 आ रहा है ना लास्ट टर्म में।
तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि अगर 3 आप ऐड करोगे 3 + 3 + 3, राइट, और n टाइम्स क्योंकि टोटल टर्म है n, तो बच्चे 3 को अगर n टाइम्स आप ऐड करोगे वो हो जाएगा 3n। क्या होगा? 3n। तो चलिए लिमिट h शिफ्टिंग टू 0, इस h को बाहर ले लेंगे 3n। अच्छा, अब देखो बच क्या गया। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर देखो h यहाँ पर नहीं है, h यहाँ पर है सेकंड टर्म में। इसके अगला टर्म आप लिखते हैं ना तो वहाँ h के जगह पर 2h होता है ना, होता है ना, उसके आगे आपको 3h होता है। तो आप जो भी टर्म है ना उनको देखो, तो उसमें आप h कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो आपका बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस आगे आपका 2 बचेगा, फिर आगे 3 बचेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म में आपको बचेगा प्लस n-1। ठीक है बच्चे? जैसे आप ये वर्किंग करोगे आपको मालूम है कि सर ये तो सीरीज है, ये तो आपने आइडेंटिटी पढ़ाया है ना, जो मैंने लिखा था। तो बच्चे उस आइडेंटिटी में जो आपने रिजल्ट देखा तो उस रिजल्ट को यहाँ रिप्लेस करो। तो कहने का मतलब है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको आप लिखते चलेंगे है ना, लिमिट h शिफ्टिंग टू 0 h, इसको बेटा आपको लिखते चलना है। सो दिस इज 3n प्लस h, और इसके जगह पर जो मैंने आपको बताया था n-1 इंटू n/2। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर के। देखिए मैंने आपको बताया सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला में आप n के जगह पर n-1 रिप्लेस कीजिए, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये आपको सम ऑफ n-1 टर्म है, समझ गए? तो फॉर्मूला आप उसमें डेवलप कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों कैलकुलेशन देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब h आप देख रहे हो ना बाहर, उस h को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले टर्म से भी करो दूसरे टर्म से भी करो। तो बच्चे यहाँ पर देखिए लिमिट h शिफ्टिंग टू 0, ध्यान दीजिए 3nh प्लस h आप अंदर ले जाओगे तो h nh माइनस h, देखो इस h को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, राइट, और इस h को फिर इस n से मल्टीप्लाई करो, है ना, nh डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में बच्चे पर कंफ्यूज होते हैं कि सर इस तरह का कैलकुलेशन का मतलब क्या है। देखो बेटा, हम लोगों ने NH की वैल्यू पहले निकाल दिया था, NH की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाला था। क्या निकाला था? 1। तो हम लोग कैलकुलेशन इस तरह से कर रहे हैं कि NH को रिप्लेस कर सकें, राइट। इसलिए बच्चे इस H को पहले इस N से मल्टीप्लाई किया, यहाँ NH लिख दिया। इस H को जब यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप इस h को आप n-1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो h अंदर ले जाओगे उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ns की जगह वैल्यू पुट कर दो। सो लास्ट लाइन देखो, लिमिट h शिफ्टिंग टू 0, 3 इंटू ns की जगह पर 1 प्लस ns की जगह पर 1 माइनस h इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ गए बच्चे? लास्ट लाइन, अब चूंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो h की जगह पर 0 पुट करो। सो वी हैव 3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1 बाई 2। सो दिस इज 3 प्लस 1 बाई 2। सो 3 2 6 और 1 7 बाई 2। समझ गए? अब यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप इस मेथड को आप चेक कर सकते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन था x प्लस 1, यही था ना बच्चों? यही था ना मेरे ख्याल से, 2 2 3, यही था ना। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx1 dx, तो x का होगा आपका x² बाई 2 और dx का आपको x होगा, राइट। ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। आपके पास एक नया फंक्शन आ रहा है, आपको कांस्टेंट नहीं लगाना है क्योंकि आपको वैल्यू निकालना है विद इन द लिमिट। तो बच्चे आप यहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल करें, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें, है ना। तो पहले x के जगह पर 3, पहले मैंने बोला x के जगह पर 3 रखें, और उसके बाद x के जगह पर 2 और बीच में माइनस, ठीक है। तो अब x के जगह पर 3 मैं पुट करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, 3² बाई 2 प्लस 3, ये अपर वैल्यू, ठीक है, माइनस अब लोअर का मतलब x के जगह पर 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो कैलकुलेशन अब फटाफट देख लें, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, तो 9 बाई 2 का मतलब 4.5 है ना। तो 4.5 और 3 को आप ऐड करोगे तो 7.5
माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 और 2 होल 4, 7.5 माइनस 4 3.5, बोथ आर इक्वल। तो कहने का मतलब है कि लिमिट ऑफ ए सम क्वेश्चन को आप बनाओगे, बनाने के बाद आप रीवेरीफाई जरूर कर सकते हो। समझ गए? क्लियर हो गया टॉपिक? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब 7.8 के अंदर जो क्वेश्चन आप जरूर बनाएंगे, ठीक है, और बेटा कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से देख करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसको पढ़ने वाले हैं और उसके बेस पर क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है?